प्रभु ने एक नाटक कर दिया, क्या? तारकासुर का जन्म। तारकासुर भय होते ही काला, और तारकासुर का जन्म, और उसने जब सब देवताओं को दुर्दशा प्रारंभ की, सब देवता घबराए, ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा से कहते हैं प्रभु हाँ ये कैसे मारा जाएगा, जरा देखना इसकी डायरी देखो, ये मरेगा कैसे, हम लोग कोई उपाय करें, वरना इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। बोले शंकर जी से कहो मारेंगे, बोले हार गए वो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। बोले भगवान विष्णु, बोले वो तो कहते हैं मेरे बस का नहीं। अरे ब्रह्मा जी भी चकराए, निकाला फाइल, देखा तारकासुर, हाँ अरे हाँ, देख करके ब्रह्मा जी सिर पकड़कर बैठ गए। देवताओं ने कहा क्या हुआ? बोले ये नहीं मरेगा, ये नहीं मरेगा। बोले क्यों? बोले इसकी मरण ऐसे बिछी है, वो तो कभी संभव ही नहीं है। बोले क्यों? बोले शंकर चाहे कुछ करें इसको नहीं मार सकते, ये शंकर के हाथ से नहीं। तो सबसन कहा बुझाए विधि, दनुज निधन तब होए, ये तो तभी मरेगा कब? शंभु शुक्र, शंकर के शुक्र से पैदा अगर कोई बालक हो, यानी शंकर का कोई पुत्र हो, वही इसे मार। देवताओं ने कहा घरवाली है ही नहीं, पुत्र कहां से आएगा? वो तो शिव समाधि बैठे सब त्यागी, वो तो बाबा जी बन के बैठे हुए हैं। और बोले ये कलयुग तो है नहीं कि बच्चे कौन के खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। और ये हल्ला कौन मचा रहा है? बोले मौनी बाबा है, मौनी बाबा है। हाँ ये ट्रक इतनी देर से गली रोके खड़ा, सामान किसका लग रहा है भाई? बोले त्यागी जी बाहर जा रहे हैं, त्यागी जी का सामान। तो बोले ये सब तो कलयुग का खेल है भाई, कैसे चलेगा? तब अब सारी जाति की मीटिंग हुई, सब देव समाज एकत्रित हुए, बोले नहीं अब तो शंकर पे दबाव डालना ही पड़ेगा। देखिए प्रभु ने यो योजना बनाई कि 33 करोड़ इकट्ठे कर दिए पार्वती के पीछे। सब देवता आकर भगवान शंकर से कहते प्रभु हाँ वही तारकासुर अब मारेगा, क्योंकि आप नहीं मार सके तो वो अब हम लोगों को मारेगा, पर मरने के पहले एक लालसा पूरी कर जो, क्या? निज नयनन देखा चाहिए नाथ तुम्हार ब्याह है। बस एक बार आपको दूल्हा बनते देख ले, एक बार आपका विवाह देख ले, फिर चाहे तारकासुर मारे, मार तो देगा ही। भगवान शंकर कहते बूढ़े के विवाह में तुम्हें क्या मिलने वाला है? ना बाबा, बूढ़े बनिया भांग खाई, अब खाऊं तो राम दुहाई। अब नहीं, एक बार ब्रह्मा जी के कहने से, मैं तो जोगी था, मैं तो मना ही कर रहा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने दबाव दिया तो दक्ष की बेटी से विवाह करके भर भाई। अब नमस्कार। सब देवता लौटे, बोले लेकिन फिर भी देवताओं ने हार नहीं मानी। बोले क्या? रिश्तेदार का दबाव चलता है। तो शंकर जी का एक साधु था। साधु किसे कहते हैं? साधु भाई, दो सगी बहनों का विवाह जब दो पुरुष से होता है तो वो दोनों पुरुष आपस में साधु होते हैं। तो दो बहन थी, सती और रति। रति का ब्याह कामदेव से हुआ और सती का ब्याह शंकर से हुआ। तो कामदेव शंकर के कौन हुए? साधु भाई हुए। सब देवताओं ने जाकर कहा अरे तेरे साधु भाई का घर उजड़ गया, बेचारा अकेला रोटी सेक रहा है, रिश्तेदार होकर तो कम से कम कुछ तो करना भाई। कामदेव ने कहा यार वो आदमी ठीक नहीं है, तुरंत रिवॉल्वर निकाल लेता है। फिर भी सारे समाज की बात है, सारे देव समाज की बात है, सारी जाति की बात है। सबके कहने पर कामदेव चला और कामदेव पहुंचा। क्या किया कामदेव ने और किस तरह भगवान राम ने दबाव देकर शंकर जी का विवाह कराया, यह शिव विवाह प्रसंग के साथ हम 5 दिन के सत्संग को, शिव चरित्र को, गोस्वामी जी ने दोहा संख्या 47 से दोहा संख्या 103 बालकांड तक शिव चरित्र रखा है। कल विवाह के बाद
कार्तिकेय के जन्म और भगवान शंकर के दाम्पत्य जीवन के साथ विश्राम। जय। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां जिनान पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दितः अतुलितो बलधाम हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशां घ्राणिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं मातयातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल यश जोदायको फल नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम समपतित यपंगति तुम पत राघव राम तुम पत राघव राम तुम पत राघव राम। सीताराम 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 श्री राम जय जय राम
सीताराम 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 सीताराम
जब जब भूमि भार भारी भरपूर होता, भूतल में पाप भरे घड़े भर जाते हैं। जब जब भूमि भार भारी भरपूर होता, भूतल में पाप भरे घड़े भर जाते हैं, तब तब हरि अवतार ले प्रसार प्रभाव, दानवों को मार भार भूमि का हटाते हैं। त्रेता युग का पवित्र राम का चरित्र मित्र, अब तक सुन सुन कर सुख पाते हैं। क्यों कि राजनीति मर्म न्याय धर्म कर्म पुण्य भरे वीर रणधीर राम राज्य में दिखाते हैं। इसीलिए रामचंद्र गुण धाम के चरित सिंधु का गान, बरस वीर रस बरस प्रेम रस डाल दे बेजानों में जान। एक बहुत पुरानी कहावत है, कपड़ा पहनने का जब धुलते धुलते पहनने के काबिल होता है तो फट जाता है, और आदमी जब जमाने की ठोकर खाते खाते कुछ समझदार होता है तो मर जाता है। पंच दिवसीय परम पावन शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित मंगलमयी करुणामयी ममतामयी मायामयी मां कात्यायनी के चरणों में शक्तिपीठाधीश्वर परम पूज्य वीतरागी तपोनिष्ठ महान तपस्वी गुरुदेव के यशस्वी उत्तराधिकारी श्री स्वामी विद्यानंद जी महाराज का सानिध्य एवं प्रतिदिन भारत के विभिन्न महान संतों की उपस्थिति और उनके पावन आशीर्वाद से आज यह पंच दिवसीय कथा धीरे धीरे समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। पिछले 4 दिनों में श्री रामचरितमानस में वर्णित शिवचरित के आधार पर मैंने मानव जीवन में दाम्पत्य जीवन में आई हुई कठिनाइयों और उन परिस्थितियों को झेलने की सगम और सुलभ विधि आपके सामने यथाविधि मानस के आधार पर उपस्थित करता रहा हूं। वैसे तो चरित सिंधु रघुनायक था कि पावे कोय, किंतु संतन सन जस कछ सुनेऊ तुम्हें सुनायूं सोए। आपने पिछले 4 दिनों में सुना है कि मां के 2 रूप गोस्वामी जी उपस्थित करते हैं। प्रथम दक्षपुत्री, फिर हिमालय की कन्या। पहले में वो तर्क प्रधान है और दूसरे में वो श्रद्धा प्रधान है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इस चरित्र से राम कथा कहने के पूर्व महर्षि याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को शिव चरित्र सुनाया। बात जरा मजे की है, कहे खेत की और सुने खलियान की। पूछा भरद्वाज ने कि राम कवन पूछो प्रभु तोई, मुझे रामचरित सुनाइए, और याज्ञवल्क्य शिव चरित्र सुनाने लगे। भरद्वाज ने चुपचाप सुन लिया, अगर मगर लेकिन परंतु कुछ नहीं।
जब शिव चरित्र पूरा हुआ, भरद्वाज की ओर देखा। भरद्वाज के मुख पर अद्भुत अनुराग और प्रेम के भाव को देखकर याज्ञवल्क्य मुस्कुराए, बोले अब मैं मान गया कि तुम रामचरित सुनने के अधिकारी हो, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। क्यों? याज्ञवल्क्य कहते प्रथम ही कही मैं शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार। अगर शिव चरित्र सुनते समय एक बार भी तुम कह देते कि महाराज मैंने राम की बात पूछी थी, ये क्या आप शंकर की बात लेकर बैठे, फिर मैं राम कथा तुम्हें कभी नहीं सुनाता। क्यों? बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण ये हूं। प्रातः वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी जिस समय इस भारत भूमि पर अवतरित हुए, उस समय बाहर और भीतर दोनों से देश में भयंकर अंतर्द्वंद चल रहा था। बाहर से यमनों के द्वारा उस समय काशी, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा ये सब कुचला जा रहा था, तहस नहस किया जा रहा था। गोस्वामी तुलसीदास ने काशी में बैठकर संगठित करने की योजना बनाई। सबसे पहले रामलीला उन्होंने प्रारंभ की। ये रामलीला के प्रारंभक संस्थापक गोस्वामी तुलसीदास है। और रामलीला भी वो बनाई, अंग्रेजों ने समझा कि ये तो रामलीला है, लेकिन रामलीला की ओट में उन्होंने किया क्या, सारी काशी को एकत्रित कर लिया। कैसे? एक जगह रामलीला, एक स्टेज पर रामलीला उन्होंने नहीं करवाई, तो अलग अलग प्रसंग काशी के अलग अलग स्थानों में, है ना, पूरी काशी को घेर दिया। केवट संवाद दशाश्वमेध घाट पर, भरत मिलाप टेढ़ी नीम पर, सुपनखा का नाक कान काटा जाना, वो मोहल्ला आज तक काशी में नाक कटैया कहलाता है। इस तरह वो भाषा के कवि नहीं थे, वो भाषा के ऋषि थे, देश के क्रांतिकारी थे। उन्होंने किस चतुराई से उस समय गिरती हुई मानवता को राम के चरित्र का आलम्बन देकर रामचरितमानस समाज के सामने उपस्थित करके जो एक अद्भुत कार्य उन्होंने किया। कुछ लोगों का तो कहना यहां तक है कि यदि तुलसीदास न होते तो आज सुन्नत होती सबकी। अतः आज पंचम दिवस मैं पिछले 4 दिनों में आपकी पवित्र सेवा में जो कुछ निवेदन कर चुका हूं, उसका सारांश ये है कि भगवान शंकर सती के साथ दक्षिण भारत के ऋषि अगस्त के पास राम कथा सुनने गए। लौटते हुए राम दर्शन करके भाव विह्वल होकर उन्होंने श्री राम को जय सच्चिदानंद कह दिया, तो दक्ष की कन्या सती की तर्क बुद्धि ने इसे अनर्गल माना। सती के मन में 2 विचार उठे कि ये क्या पागलपन है। वेद कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, अज है, अकल है, अनीह है और अभेद है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी हो न। उनका कहना है कि निराकार तो कभी साकार हो ही नहीं सकता। हां, विष्णु अवतार लेते हैं, लेकिन विष्णु भी तो सर्वज्ञ हैं। अगर ये विष्णु के अवतार होते तो अज्ञ की तरह ये जंगल में सीता को तलाशते भटकते नहीं। सती के मन की शंका को जानकर, ज्ञान बड़ा खतरनाक है। सती ने बाहर कुछ नहीं कहा, हृदय में भी सोच रही है, तो मन में तो आदमी 50 बातें सोचता है। स्त्री मन में जितनी बातें सोचती रहती है, अगर कहीं पति को वो सब पता चल जाए तो वो जिंदगी भर मुंह नहीं देखेगा। मन में तो 1000 बातें होती है। पति के किसी व्यवहार से क्षुब्ध हुई तो मन में कहती है क्या, मर जाऊंगी, आग लगा लूंगी, न जाने क्या क्या सोच लेती है।
पति से कभी कभी प्रतिकार की भी भावना ले आती है, लेकिन सब कुछ चलता रहता है क्योंकि बात बाहर नहीं आई। लेकिन शंकर सामान्य पति तो थे नहीं, शिव सर्वज्ञ। उन्होंने सती के मन की बात जब समझ ली तो झुंझला गए। यहां पर गोस्वामी जी ने पुरुषों को शिक्षा दी है, क्या दाम्पत्य जीवन में खट्टा मीठा चलता ही रहता है। जिस समय पत्नी ज्वालामुखी बने उस समय तुम शीतल झरने बन जाओ। लेकिन भगवान शंकर भावुकता में राम के प्रति समर्पित होने के कारण मेरी ही पत्नी राम के खिलाफ सोच रही है, राम के विरुद्ध सोच रही है, तो अपने इष्ट के विरुद्ध की कोई चर्चा भी सुन करके भावुक भक्त भड़क उठते हैं, तो शंकर भी भड़क उठे। हालांकि सती ने कुछ कहा नहीं, यद्यपि सती नहीं कहे वो बखाने, वो स्वामी जी कहते हैं। लेकिन ज्ञान कभी कभी बड़ा दुखदायी होता है। आप मेले में पहुंचे, धर्मशाले में देखा तिल धरने की जगह नहीं है, अलमारियां भी भरी पड़ी हैं, बरंडे पर भी लोग पड़े हुए हैं, जगह नहीं है। देखते देखते आपने देखा एक कमरा खुला है, उसकी तखत पर भी कोई नहीं और कमरा भी खुला है और कमरा खाली है। आपने देखा मैनेजर जो कहेगा वो बात की बात है, पहले कब्जा तो करो। फटाक अपना बिस्तर उस पर डाल दिया और जम करके बैठ गए। इतने में बगल के कमरे का आदमी निकला, उसने कमरे में झांक कर देखा, किसी को तखत पर बैठा देखकर बोले, अरे भाई साहब आप कब आए? बोले क्यों, कमरा खाली है। अरे बोले खाली है वो ठीक है, पर आपको कम से कम धर्मशाला के मैनेजर से पूछ तो लेना चाहिए था। इसमें पूछने की क्या बात है, आएगा जो मांगेगा दे दूंगा, रजिस्टर पे नाम लिखवा दूंगा, पूछ। अरे साहब आपने तो कमाल कर दिया, मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था। बोले क्यों? बोले अभी अभी इस तखत पर एक कॉलरा पेशेंट मरा है, अभी तो कमरे की धुलाई भी नहीं हुई है, लोग लेकर गए हैं। अब आप बड़े इत्मीनान से कम बिछा कर बिस्तर खड़े थे, अब आप लेटेंगे वहां, लेटेंगे तो लगेगा जैसे जर्म चढ़ रहा है, उठ उठ करके बैठेंगे और अंत में होल्ड ऑन समेट के कमरे से बाहर निकलेंगे कि चाहे सीट में ही रहे पर कहीं कॉल लेके जर्म ने पकड़ लिया तो मर जाऊंगा। कहीं अगर किसी ने कह दिया महाराज अभी अभी 10 मिनट पहले एक काला नाग कमरे में घुसा और पता नहीं कहां किस छेद में घुस गया है, आप रात भर सो सकेंगे? ज्ञान बहुत मुश्किल है, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, ज्ञान को झेलना मुश्किल है। लेकिन ज्ञान के कारण ही शंकर जान गए कि ये राम के प्रति मन में अविश्वास रखती हैं, तो कहना चाहिए था सती को। लेकिन शंकर जी इतने क्रोध में आ गए कि झुंझलाकर बोले, ये तुम नहीं सोच रही हो, तो तुम्हारी जाति ऐसी है, सुनई सती तब नारी स्वभाव। बस बात शुरू हो गई। मैंने आपको इस प्रसंग का एक सूत्र दिया था कि दाम्पत्य जीवन में अगर स्त्री एक काम बात छोड़ दे और पुरुष एक बात छोड़ दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं हमारा घर अभी स्वर्ग हो जाए, आज स्वर्ग हो जाए। वो क्या, स्त्री जिद छोड़ दे और पुरुष क्रोध छोड़ दे। ये जिद ने और क्रोध ने न जाने कितने घर नष्ट कर दिए, नरक बना दिया। तब सती की जिद और शंकर के क्रोध ने, हालांकि न सती में जिद है न शंकर में क्रोध है, ये तो हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए दोनों ने अपने ऊपर ओढ़ करके यह अभिनय किया है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और परिणाम जो हुआ आपने 4 दिनों में सुना, और अंत में सती राम की ही शरण में जाती हैं और राम ने योगाग्नि दी, हिमालय के यहाँ जन्म दिया, तपस्या करके ब्रह्मा को तो प्रसन्न कर लिया सती ने। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी से कहा पार्वती को, भयउ मनोरथ सफल तब अब मिली है त्रिपुरारी। पार्वती
ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की जैसी तपस्या तुमने की। असतप काहू न की न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। प्यारे भक्तों, लेकिन आप सुन चुके हैं कि ब्रह्मा के कहने पर पार्वती ने आसन नहीं छोड़ा। बोले क्यों? बोले वो ब्रह्मा की बात मानते ही कहां है। आपको मैं कई उदाहरण दे चुका हूं कि ब्रह्मा जिसकी किस्मत में खाकपति लिख देते हैं, अगर 2 बूंद गंगा जल शंकर को चढ़ाया तो शंकर उसको लाखपति कर देते। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक पद्य लिखा है, कसन दीन पर द्रवहु उमावर, दारुण विपति हरण करुणाकर, वेद पुराण ये कहत उदार हर, हमारी वेद कस भयो कृपणतर। गोस्वामी जी एक उदाहरण देते हैं कि कवन भक्त की ने गुण निधि तुझे। एक ब्राह्मण था जिसका नाम गुण निधि था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत ये पड़ गई थी कि वो लोगों की चीजें उठाकर बेच करके अपना काम चलाता था, यानी चोरी की बुरी आदत उसे पड़ गई थी। एक दिन वो पूरे गांव में रात्रि में घूमा, पर सब जगह आहट पा करके कहीं उसकी दाल गली नहीं। मन में सोचने लगा फिर कल तो एकादशी करनी पड़ेगी, आज तो कहीं कुछ पता। अचानक ख्याल आया क्या कि गांव के बाहर जो वो शंकर जी का मंदिर है, उसमें जो शंकर जी के ऊपर घंटा कम से कम 11 किलो का तो होगा ही। तो आज वो घंटा, और वहां कोई देखने वाला भी नहीं, तो आज उससे ही पहुंच गया शंकर जी के मंदिर में, घंटे को देखा, उतारना चाहता है पर 1-8 फीट घंटा और ऊंचा है। इधर उधर देखा, मंदिर में कोई ऊंची जगह नहीं। देखते देखते देखा और कहीं सवेरा हो गया, जगार हो गया और कोई भक्त आ गया तो ये भी हाथ से निकल जाएगी बात। अंत में इधर उधर देखकर कोई उपाय न देख करके वो शंकर जी पे ही चढ़ गया और घंटा खोलने लगा। और जैसे ही चढ़कर घंटा खोलने लगा कि भगवान शंकर प्रकट होकर कहते हैं, बर मांग बर मांग बर मांग। वो बेचारा कहता, महाराज मैं तो घंटा चुराने आया था, बरबर लेने कुछ नहीं, महाराज मुझे क्षमा कर। बोले नहीं नहीं नहीं, तेरे जैसा भक्त तो आज तक कोई आया नहीं। जो भी आता था दूर खड़ा रहता था, पानी पत्ता मुझ पर फेंकता था, लेकिन तूने तो बजाय पानी पत्ता फेंकने के खुद को अपने ऊपर चढ़ा दिया है। तुझसे बढ़कर के मेरा प्यारा भक्त कौन होगा। तुलसीदास लिखते हैं कि कवण भक्ति की नहीं गुण निधि द्विज, वह प्रसन्न दीने शिव पद निज, देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति। इसी कारण शिव चरित्र लिखा कि वैष्णवों में और शैव्यों में इतनी कटुता बढ़ गई थी और उस समय के तत्कालिक शासकों ने उसमें इतनी हवा दी थी कि दक्षिण भारत में 2 अलग अलग शहर बन गए, शिव कांची और विष्णु कांची। यानी कांची का 2 पार्ट हो गया। सप्तपुरियों में कांची है। आइए प्रभु, और यहां तक स्थिति हो गई कि शिव कांची वाले जब निकलते थे तो अपने जूते पर वैष्णवों का तिलक लगा लेते थे अपमान करने को, और विष्णु कांची वाले निकलते थे तो अपने जूते पर सलमे सतारे का त्रिपुंड का डिजाइन बनवाते थे। इतनी कटुता बढ़ गई। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में राम कथा लिखने के पहले शिव कथा लिख करके मानो साफ कहते हैं क्या, तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मत। सुंदरकांड के अंत में तो खुलकर कह दिया क्या, शिवद्रोही मम भगत कहावा। स्वप्न में भी उसे शांति नहीं मिल सकती। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण ये हो। अरे स्वयं भगवान राम कहते हैं, औरो एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई।
मोरी। राम भक्ति के भंडारी तो भूत भावन भगवान शंकर है। वैष्णवों की लिस्ट तैयार होगी तो पहला नाम भगवान शंकर का होगा, वैष्णवा नाम यथासंभव। और अगर शैव्यों का लिस्ट तैयार होगा तो पहला नाम भगवान श्री राम का होगा। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, समस्त देवताओं ने और ब्रह्मा ने जाकर भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु आप पालक हैं, सारी दुनिया आपको श्री रामचंद्र कृपालु भजवन कहती है। और बेचारे शंकर जी ने आपका भजन किया और आपके कारण ही गृहस्थी उजड़ गई। दोनों पति पत्नी के बीच में न आप आते और न उनकी गृहस्थी उजड़ती। तो अब बसाना भी तो आपका ही काम है। भगवान राम ने कहा हुआ क्या? अरे बोले शिव समाधि बैठे सब त्यागी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की पर वो तो सुनने को तैयार नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं पिता हूं, मैंने लाख समझाया कि अब गलतियां तो सबसे होती है, बहू से एक बार गलती हो गई। अब जब मैंने माफ कर दिया तो तुझे क्या आपत्ति है? मैंने वचन दे दिया है, भयो मनोरथ सफल तब। शंकर जी ने कहा पिता कहकर 1000 बार प्रणाम करूंगा लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा। शिव संकल्प की न मन माही, यही तन सती भेंट मोई नाही। अब कौन समझाए? जब किसी के समझाए। अब जरा आज के एक प्रसंग को बड़ी गंभीरता से आप सुनेंगे। मेरा तो ख्याल है शायद इसी कारण गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को इतना फैलाया। भगवान श्री राम को जब दबाव पड़ा सबका कि वो तो किसी की नहीं सुन रहे हैं और अगर वो विवाह नहीं करेंगे तो फिर देवताओं को मेरु कंदरा में जाना पड़ेगा, क्योंकि तारकासुर ने जीवन नरक कर दिया है और तारकासुर शंकर से नहीं मारा जाएगा। भगवान शंकर ने कई बार कोशिश की लेकिन तारकासुर नहीं मारा गया। तो ब्रह्मा ने कहा कि वो मरेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी मृत्यु मैंने लिखी है शंभु शुक्र संभूत शुद्ध, यही जीत है रण सोई। इसे भगवान शंकर के शुक्र से उत्पन्न पुत्र ही इसे मार सके। पर पुत्र तो तब होगा जब घरवाली होगी, पत्नी होगी। वो तो वहां सब जला पकाकर बैठे हुए हैं। तो अब ध्यान दीजिए, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे प्रेम में शंकर ने अपनी गृहस्थी फूंक दी। भगत तो राम के बहुत हैं लेकिन शंकर जी ने तो घर फूंक तमाशा देखा है। कहते हैं कि नेम प्रेम शंकर कर देखा। शंकर का नेम यानी उनकी दृढ़ता और शंकर का प्रेम दोनों देखा। क्या? अविचल, कोई हिला नहीं सका, न नेम को न प्रेम को। अविचल हृदय भगत की रेखा। तो आप जानते हैं राम जी स्वयं शंकर जी ये स्वीकार करते हैं कि भगवान सर्वव्यापक हैं, लेकिन फिर भी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, प्रेम
प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। आदरणीय महानुभावों, श्रद्धामयी देवियों, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मुनि लोग जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कि जन्म जन्म मुनि प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन अंत समय में मुख से राम नहीं निकलता। मुझे ये अर्थ अच्छा नहीं लगा। ये तो मुनियों के साधन का अपमान है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अंत में राम कहने में नहीं आते हैं, ये टीकाकारों ने अर्थ किया। लेकिन मेरी राय में मैं ये मानता हूं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अगर अनेक जन्मों से कोशिश करें तो अंत राम कही, अंत में राम कह देंगे। गांधी जी के मुख से निकल गया, हे राम, अंत राम कही, पर उनके कहने पर राम आवत नहीं, राम आते नहीं है। लेकिन ये तो सामने खड़े हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए? यहां पर गोस्वामी जी एक शब्द देते हैं, क्या? कृतज्ञ। जो कृतज्ञ नहीं है वो मनुष्य नहीं है, पशु। एक गिलास पानी भी कोई देता है तो हम पीते बाद में हैं, थैंक यू पहले बोलते हैं। जिसने ये कंचन काया दी, उत्तम वातावरण दिया, सत्संग दिया, जीने की सारी सुविधा दी, उसको एक बार भी थैंक यू नहीं, एक बार भी धन्यवाद नहीं। तो कहते गए प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। अचानक कैलाश में साकेत धाम से वायरलेस आया। क्या? भगवान शंकर को सूचित हो कि पूर्ण परमेश्वर परात्पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कुछ दिनों तक विश्राम की भावना से कैलाश आ रहे हैं। भगवान शंकर सूचित हो, गवर्नर को यह पता चल जाए कि राष्ट्रपति आ रहे हैं। भगवान शंकर यूं तो शिव समाधि बैठे, सब त्यागी पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। कैलाश महल में तो जब से सती गई थी तब से हर कमरे में ताला पड़ा हुआ था, हर आले में जाला पड़ा हुआ था। लेकिन अचानक राम जी के आने का समाचार से शंकर जी चेतन हुए। अरे रे रे रे, गणों को बुलाया, नंदी भृंगी त्रिशूल सबको बुलाया। बोले क्यों? अरे प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। हाँ, और अकेले तो आएंगे नहीं, पता नहीं कितने आए। अनंत कोटि पार्षद हैं, उनमें से कितने बड़े आदमी आते हैं, 2-4 साथ आते ही आते हैं। और वो तो त्रिलोकीनाथ हैं। जल्दी जल्दी सफाई करवाओ। गणों के मुख पर रौनक आई कि चलो बहुत दिनों के बाद मालिक के मुख पर रौनक तो आई। क्योंकि जब से मालकिन गई है तब से पहले तो पागल की तरह दुनिया में भटकते रहे और भटकते रहे। अब किसी तरह बैठे भी हैं तो घर की ओर ताकते नहीं है, पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। अरे क्या करते घर जाके भाई? बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। तब
अब जब सब कमरों की सफाई वफाई शुरू हो रही, कैलाश में रौनक हो रहा है, भगवान शंकर ने भी स्वागत की, सबको तैयारी की। ठीक समय पर गरुड़ विमान कैलाश के एयरपोर्ट पे पहुंचा। जैसे प्रभु विमान से उतरते हैं, भगवान शंकर आगे बढ़े, मुस्कुराते स्वागत किया। दोनों लिपट पड़े, हरि और हर दोनों लिपट पड़े, कंधे पर हाथ रखते हुए भगवान शंकर के, मुस्कुराते हुए भगवान राम चले। शंकर जी कहते अचानक, अरे बोले बस याद आ गई तुम्हारी, अब बहुत थक गया था, काम 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 काम, दिन रात भक्तों का देखा, परेशान हो गया। मैंने सोचा चलो कुछ दिन कैलाश में आराम से, वहां तो कम से कम कोई परेशान। अरे नहीं, यहाँ कौन आएगा, यहाँ सवारी नहीं, नीचे भूत प्रेतों का पहरा बैठा देता हूँ, आप आराम से जब तक रहना चाहें आराम से रहें। और भगवान राम बैठ गए। अब उसी सिंह चर्म पर दोनों बैठे हैं। भगवान शंकर राम ने इधर उधर की बात करते 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 अंत में शुरू कर दिया, क्या बैठे रहते हो, ध्यान देना भगवान शंकर का भगवान राम से तुलसीदास ने 3 रिश्ते बताए। हम तो एक भी नहीं कायम कर सकते हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं क्या सेवक शंकर राम के सेवक हैं। और दूसरा रिश्ता ध्यान दो, ये कभी पॉसिबल नहीं, कंट्राडिक्टी। सेवक स्वामी, शंकर राम के स्वामी भी हैं। और तीसरा रिश्ता और है क्या, सेवक स्वामी सखा से के, भगवान राम के सखा भी हैं। लोगों ने तुलसीदास से पूछा तुम्हारे क्या है, अरे बोले हमारे तो पूछो ही नहीं, राम के तो 3 ही हैं, मेरे तो सब कुछ है। सेवक स्वामी सखा सिय के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। आज शंकर न होते तो मैं तो राम को पहचान भी नहीं सकता। तो ये यहां पर सखा भाव है। क्यों, कोई लड़का अगर जवान हो गया, माँ बाप चाहते हैं घर बस जाए, पांव में बेड़ी पड़ जाए तो थोड़ा ठीक कंट्रोल्ड रहेगा, तो शादी के लिए बात चलाते हैं। लेकिन शादी के नाम से ही वो भड़क उठता है। शादी के नाम से विदा नहीं करूंगा। माँ बाप समझाकर हार गए, पिता बहुत समझाकर हार गए। जब देखा किसी तरह नहीं मानता, तो उसके पुत्र का एक बड़ा जिगरी दोस्त था जिसको वो बहुत प्यार करता था। तो पिता ने उस जिगरी दोस्त को बुलाया, बोले भाई तू तो दोस्त है, अपने मित्र को समझा। बोले बाबूजी आप फिक्र मत करो, आप तैयारी करो, मैं तैयार करूंगा, मेरी बात कभी नहीं टालेगा। बोले क्या, तुम्हारे कैलाश में तपस्वी हैं। अरे भगवान शंकर ने कहा आप तपस्वी की बात करते हो, हिमालय में जो तपस्वी जितने कैलाश में मिलेंगे उतने तो सारी दुनिया में नहीं मिलेंगे। यहाँ तो वही आते हैं जिनके साधना की अंतिम स्थिति होती है, सिद्ध होते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन एक बात कहूं शंकर, क्या मैंने एक तपस्या देखी है कि उसकी तपस्या के सामने अगर तीनों लोग के जोगी और साधुओं की तपस्या तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और उसकी एक दिन की तपस्या तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो उसकी तपस्या भारी पड़ेगी। वो कौन तपस्वी है कैलाश से बाहर? और बोले कैलाश से बिल्कुल उल्टे अंतिम छोर पर कन्याकुमारी, इधर हिमालय इधर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, हाँ, कौन है? अब भगवान शंकर ने भगवान राम ने बड़ी चतुराई से, गोस्वामी जी कहते हैं, पार्वती कर जन्म सुनावा। जैसे पार्वती की चर्चा प्रारंभ की भगवान राम ने, शंकर जी समझ गए कि ओ, वही तो कहूं कि छुट्टी बिताने को इनको कैलाश ही दिखाई पड़ा था। शंकर जी गंभीर हुए। शंकर जी कहते, देखो साहब एक बात सुन लो, मैंने अपने बाप की नहीं मानी, ब्रह्मा हार गए, मैंने देवताओं की नहीं मानी, तो तुम अपनी इज्जत क्यों गवाओगे? मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा, बंद करो। भगवान राम ने शंकर जी के कहने से चर्चा बंद कर दी, लेकिन
शंकर जी बात को दूसरी ओर मोड़ते हैं, लेकिन राम जी घुमा फिरा कर गली से फिर पार्वती के चौराहे पर बात को ले आते हैं। कहते हैं अति पुनीत गिरजा कह करनी बिस्तर सहित। आज तक वेदों ने प्रभु का बखान किया होगा, लेकिन धन्य मंगलमयी करुणामयी मां पार्वती कि आज उनकी प्रशंसा स्वयं श्री रघुनाथ और अति विस्तार बिस्तर सहित कृपा निधि बरने सुन करके भगवान शंकर झुंझला कर कहते तुम्हारा इरादा क्या है, तुम चाहते क्या हो? बोले अब चाहता यही हूं कि जो हुआ सो हुआ, अब बात खत्म करो, क्षमा, नमस्कार। एकदम शंकर को दृढ़ देख करके भगवान राम कहते हैं अच्छा एक बात कहूं। बोले क्या? छोड़ो पार्वती को, तुम तो नाराज हो गए, कहीं इस अप्रिय चर्चा के कारण हमारी तुम्हारे संबंध पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? शंकर जी क्या कहते हो? आपके संबंध पर हाँ सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें कैसे छोड़ूंगा? पक्का? बोले हाँ, आपसे तो 3 रिश्ते हैं भाई, सेवक भी, स्वामी भी, सखा भी। प्रभु कहते हैं अगर मैं इन रिश्तों की आज परीक्षा ले लूं तो? परीक्षा हाँ ले लो, शंकर को कहीं गलत नहीं पाओगे। सच हाँ। अब एक कमाल का दोहा गोस्वामी जी महाराज लिखते गए कि भगवान राम कहते हैं कि अगर आप स्वामी हैं तो मेरी मांग ये है, अगर आप मित्र हैं तो दोस्ती की कसम दे करके मेरी इच्छा ये है, और अगर आप सेवक हैं तो मेरी ये आज्ञा है। अरे कुछ बोलो भी। तो भगवान राम कहते हैं अब विनती मम सुनो शिव, यदि स्वामी है तो विनती सुनिए। अब विनती मम सुनो शिव, और अगर मित्र है तो जो मोह पर निज नेह, अगर मुझसे प्यार है तो प्यार की कसम। अब जो मोह पर निज नेह है, अगर आप सेवक हैं तो मैं आज्ञा देता हूं कि जाय विवाह शैलजहीन, जाकर पार्वती से विवाह की। भगवान शंकर ने सोचा इन्होंने तो तीनों ओर से घेर लिया, पीछे हट नहीं सकता। इधर से स्वामी, इधर से सेवक, इधर से सखा, तीनों रिश्ते दांव पर लगा दिए। लेकिन देखो महाराज ने एक दिन कहा था ना कि शिव संकल्प, स्वामी सीताराम जी महाराज ने कि शिव संकल्प के माने क्या? ये है शिव संकल्प कि राम जी ने तीनों संबंध दांव पर लगा दिया कि अगर स्वामी है तो विनती मान लो, सखा हो तो सौगंध मान लो, और सेवक हो तो आज्ञा मान लो। भगवान शंकर ने कहा कुछ नहीं हूं, बस नमस्कार। मैं अपने संकल्प के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं नमस्कार से काम नहीं चलेगा। क्यों? अभी एक रास्ता और खुला है, और वो रास्ता वेदों ने बताया है। क्या? कि आप अवधरदानी हैं, आपके आगे अगर कोई झोली फैला देता है तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती है। क्या मतलब? ये तो भिखमंगों की बात है। बोले हाँ, आज पार्वती के लिए अगर आप स्वामी भी नहीं, सेवक भी नहीं, सखा भी नहीं, 3 चरण दोहे का हो गया। कहते हैं अगर नहीं तो अब विनती मम सुनो शिव, नहीं जो मोह पर निज ने, नहीं जाय विवाह शैलजहीन, नहीं। तब बोले यह मोही मांगे देहु, मैं भीख मांगता हूं। मोही एक वचन, मोही मांगे देहु, ये मैं हाँ आप भगवान शंकर कहते हैं बात तो गले अभी भी नहीं उतर रही है। कहा शिव जगपि उचित आस नाही, हालांकि ये उचित तो नहीं, लेकिन आज तुम पार्वती के लिए याचक बन गए।
आपने कुछ समझा? सती जब राम की शरण में गई थी, मैंने आपको कथा सुनाई थी, जीव एक बार अगर राम की शरण में चला जाए तो फिर भगवान राम याचक बन करके भी उस जीव का कल्याण कर देते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम को भिखमंगा बनना पड़ा शंकर के सामने कि अगर सेवक स्वामी सखा कोई रिश्ता नहीं तो एक रिश्ता तो है कि मैं तुम्हारे द्वार पर याचक हूं, बोलो मोहि मांगे देहु या मुझे मांगे दो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं शंकर ने कहा ये तो अब संभव नहीं, नाथ बचन पुनि मेट न जाहे, लेकिन फिर भी हार नहीं माना। ये दोनों दोस्तों की मैदान में कुश्ती है। राम जी सोचते हैं विवाह करके रहूंगा, शंकर जी कहते हैं कितने ही दाव मारो तुम, चलो। लेकिन जब याचक बन गए तो भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, मान लिया। मान लिया? हाँ। राम जी मुस्कुराए, बोले मान लिया? हाँ। जितने देवता पीछे से झांक रहे थे कि देखो क्या होता है, जैसे शंकर ने कहा मान लिया, सब देवता बोले बोलो उमापति महादेव की। लेकिन जो माना वो अब सुनिए, शंकर जी कहते हैं सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ये मेरा धर्म है, जब तुमने याचक बन के झोली फैला दी तो अब तो कोई रास्ता नहीं है। सिर धरी, तुम्हारी बात मैं सिर पर धरता हूं। सब देवताओं ने कहा हो गया हो गया, लेकिन नारद जी ने इशारे से प्रभु को इशारा किया। प्रभु कहते क्या है नारद? अरे बोले प्रभु मुझे तो कुछ गड़बड़ मालूम पड़ता है। बोले क्यों? आप उनकी बात समझिए। वो कह रहे हैं सिर धरी आयसु करिए, आपकी आज्ञा मैंने सिर पर रख ली। हाँ तो मान लिया ना? बोले नहीं माना। क्यों? सिर पर गंगा है, कहीं बहा के ले गई तो वो कहेंगे हम क्या करें, गंगिया बहा के ले गई तो हम क्या करें, हमने तो सिर पर रखा। बोलो तुम अलमारी में कुछ रखो और गंगा का बाढ़ आए और अलमारी बहा करके ले जाए तो तुम क्या कर लोगे? प्रभु बोले हाँ ये तो है। प्रभु फिर पलटे, बोले नहीं। शंकर ने कहा अब क्या हो गया, मान तो लिया? बोले नहीं नहीं मुझे कुछ गड़बड़ दिखती है। बोले तो सिर पर मत रखो। फिर कहाँ रखूं? बोले अब उर राखो जो कछु कहे, सिर पर नहीं हृदय से हाँ बोलो, अब उर राखो। भगवान शंकर ने कहा अब तो कोई रास्ता नहीं, और अब तैयारी प्रारंभ हुई। लेकिन राम जी के जाते ही शंकर जी ने आखिरी कोशिश की। क्या? कि मैंने तो अब हाँ कह दिया, मैं तो ना नहीं कह सकता, लेकिन अगर लड़की वाला ही ना कह दे तो? अब लड़की वाला ना किसी तरह कह दे तो उपाय क्या करते हैं? विश्व के 7 चुनिंदे स्कॉलरों को बुलाया, सप्तऋषि, यानी 7, और 7 से कहते हैं क्या आप सभी मेरे भाई हैं, क्योंकि सब ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, आप सभी मेरे भाई हैं, कुछ मदद करो। बोले क्या? भाई राम जी का दबाव है पर करना नहीं चाहता हूं। बोले तो किसी तरह लड़की का दिमाग खराब करो। वो मना कर दे, वो मना कर दे कि नहीं करो। सब तो इसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, एक लड़की अभी चुटकियों में। सच हाँ, भगवान शंकर सप्तऋषि से कहते हैं क्या? पार्वती पर जाय तुम प्रेम परीक्षा ले हो। भला सोचिए, राम को हाँ कहने के बाद अगर परीक्षा ले तो फिर राम का समर्पण क्या हुआ? लेकिन ये है क्या, डायरेक्ट तो राम को हाँ कह दिया, पर भीतर सप्तऋषियों से कहा जरा एक बार देखो, जितना भी कोशिश कर सकते हो किसी तरह पार्वती का मन मुझसे हटाओ। और सप्तऋषि यहां पर गीता प्रेस ने एक अर्धाली निकाल दी। क्यों निकाली ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, वरना
काशी नरेश और राजापुर की प्रति में और मुंशी छक्कनलाल की प्रति में भी यह चौपाई है, और इसके बिना तुक भी नहीं बैठता है। तब ऋषि तुरत तहां चली गयऊ, देख दशा मन विस्मय भयऊ। ये नहीं है, यहां डायरेक्ट है क्या कि सप्त ऋषियों ने देखा। क्या कि ऋषि ने, अब एक बात पर प्रेमी बहुत ध्यान देंगे कि ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी। सप्त ऋषि आए तो उन्होंने गौरी को यानी पार्वती को तपस्या करते देखा, तो क्या देखा कि कोई लड़की नहीं है। तब ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, कैसी कि मूर्ति मंत तपस्या जैसी, मानो तपस्या ही शरीर धारण करके तपस्या कर रही हो। देख दशा अति विस्मय भयऊ। क्यों विस्मय, क्यों? तपस्या तो सभी लोग करते हैं। सप्त ऋषियों को विस्मय माने आश्चर्य। आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि देख रहे हैं गौरी। गौरी किसको कहते हैं? गौरी हमारे यहां कहा गया 8 वर्षात भवेत, 8 वर्ष की कन्या तक गौरी कहलाती है। अब पार्वती को तपस्या करते हुए हो गए कितने दिन? आपने कल तपस्या सुनी है। पहले 1111 वर्ष और फिर 3 सहस्र संवत सूखे बेलपत्र, और उसके बाद 300 वर्ष तक वो पत्ता भी छोड़ दिया, यानी कुल लगभग 5000 वर्ष उम्र हो चुकी है। लेकिन ऋषियों ने क्या देखा कि गौरी माने 8 वर्ष की है। मतलब क्या? ये 5000 वर्ष गए कहां? श्रीमद् भागवत के विद्वान लोग बैठे हैं, मैं तो बेपढ़ा लिखा आदमी हूं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही व्यास जी महाराज सुखदेव कहते हैं क्या कि कथा में जितनी देर पुंसाम शब्द है भागवत में, यानी जीव मात्र, जितनी देर भगवत कथा में साधन में जीव बैठा रहता है उतनी देर उसकी आयु बाधित नहीं होती है, यानी उतना समय उसकी आयु में नहीं गिना जाता है। सोचो सत्संग से प्रैक्टिकल क्या है। अगर 2 घंटे प्रतिदिन तुमने सत्संग किया तो 30 दिन में 1 महीने में 60 घंटे का एक्सटेंशन मिल गया। क्यों लंबी उम्र होती है? वो आयु में गिनती होती ही नहीं है उसकी। पुंसाम शब्द है भागवत में, ब्राह्मण या शूद्र नहीं, कोई भी हो, कहीं का